बुजुर्ग पिताजी बहुत जिद कर रहे थे कि उनकी चारपाई बाहर बरामदे में डाल दी जाए। बेटा परेशान था। बहू बड़बड़ा रही थी कि कोई बुजुर्गों को अलग कमरा नहीं देता, हमने दूसरी मंजिल पर कमरा दिया है, एसी, टीवी, फ्रिज, सारी सुविधाएं दी हैं, नौकरानी भी दे रखी है। पता नहीं 70 साल की उम्र में सठिया गए हैं क्या। निकित अपने पिता से बहुत प्यार करता था। सोचता था कि पिता कमजोर हैं, बीमार हैं, जिद कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनकी चारपाई गैलरी में डलवा ही देता हूँ, क्योंकि निकित के हिसाब से पिता की इच्छा को पूरा करना उसका स्वभाव ही नहीं, कर्तव्य भी था। अब पिताजी की चारपाई बरामदे में आ चुकी थी। हर समय चारपाई पर पड़े रहने वाले पिताजी अब टहलते टहलते गेट तक पहुंचने लगे थे। कुछ देर लॉन में टहलते टहलते लॉन में ही नाती पोतों के साथ खेलते, बातें करते, हंसते, बोलते, मुस्कुराते। कभी कभी बेटे से अपनी मनपसंद चीजें लाने की फरमाइश भी करने लगे थे। अब खुद भी खाते, बहू, बेटे, बच्चों को भी खिलाते। अब धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य अच्छा होने लगा था। एक दिन निकित ने गेट से अंदर आते हुए अपने बेटे की आवाज सुनी, दादा मेरी बॉल फेंको। इतना सुनते ही निकित अपने बेटे को डांटने लगा और बॉल उठाकर अपने बेटे की तरफ फेंक दी। उसने अपने बेटे को डांट लगाई, अंशुल, बाबा बुजुर्ग हैं, उनसे ऐसे कामों के लिए मत बोला करो। इस पर अंशुल ने जवाब दिया, पापा, दादा तो रोज हमारी बॉल उठा उठा कर फेंकते हैं। निकित ने आश्चर्य से अपने पिता की तरफ देखा और बोला, क्या? इस पर पिता ने जवाब दिया, हाँ बेटा, तुमने ऊपर वाले कमरे में सुविधाएं तो बहुत दे दी थी, लेकिन अपनों का साथ नहीं था, तुम लोगों से बातें ही नहीं हो पाती थी। जब से गैलरी में चारपाई पड़ी है, निकलते बैठते तुम लोगों से बातें हो जाती हैं। शाम को अंशुल और पाशी का साथ मिल जाता है। पिताजी कह रहे थे और निकित सोच रहा था, बुजुर्गों को शायद सुख सुविधाओं से ज्यादा अपनों के साथ की जरूरत होती है। ये हमारी धरोहर हैं, इनका सम्मान करें। ये वो पेड़ हैं जो थोड़े से कड़वे होते हैं, लेकिन इनके फल बहुत मीठे होते हैं। इनकी छांव का कोई मुकाबला नहीं होता है और इनका ख्याल हमें हर हाल में रखना चाहिए।